बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी जी, सबसे पुराना न्यूज़ चैनल जिस पे सरकारी मुलाजमीन को ख़बरें और नोटिफिकेशन मिलते हैं। और आपको बड़ी बात बताता चलूँ कि इसमें 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया। इसके अलावा बताता चलूँ कि ये सबसे पहला जो चैनल है कि जिस पर ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई और तमाम सरकारी मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसके मुताबिक बताया कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलने जा रही है। अगर हम आज की ताज़ा तरीन अपडेट इसके बारे में बताता चलूँ कि ताज़ा तरीन अपडेट जो ग्रुप इंश्योरेंस की है वो तमाम की तमाम आपके साथ शेयर करने चला हूँ। आजकल बहुत सारी इस पर रोज़ाना फेक वीडियो बनती रहती हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, वहाँ पे नोटिफिकेशन हो गया, पंजाब में हो गया, वफाक में हो गया। इस तरह से बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आपको फेक मिलेंगे और ख़बरें भी मिलेंगी। लेकिन हमेशा कोशिश किया कि आप तक सच्ची और अच्छी और सच्ची खबर जो है वो आपके साथ ईमानदारी के साथ शेयर की जाए। तो ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में बताता चलूँ कि सिंध हुकूमत ने, पहले हम बात करते हैं वफाक पंजाब की और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध की। अगर हम वफाक की बात करें तो नहीं, सॉरी, पहले बात हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की। ये सिर्फ 2 ऐसे सूबे हैं कि जहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिल रही है। इन दोनों में सबसे पहला फैसला जो तारीखी फैसला था वो हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ये केस दर्ज किया गया और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हम तमाम मुलाजमीन को उनकी जो रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी में उनको ये रकम दी जाए। अब उस पर इम्प्लीमेंट हुआ कैसे? वो केस पूरा चला, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट जाकर सूबाई असम्बली में हुआ, कैबिनेट में मंजूरी हुई, सूबाई असम्बली में बिल पास किया गया, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ। इसी तरीके से बलूचिस्तान हुकूमत ने तो उससे भी आगे निकल गई, उसने 2 बिल पास किए। एक जो था बिल वो बहबूद फंड का जो आपकी बीएफ की कटौती होती है, और दूसरा बिल उन्होंने पास किया ग्रुप इंश्योरेंस का। वो कहते हैं हमसे ये कटौतियां ले ली जाती हैं लेकिन हमें ये पैसा नहीं मिलता। हमें सिर्फ पैसा उस वक्त मिलता है जब हम मरने के बाद हमें ये पैसा दिया जाता है, हमें हमारी ज़िंदगी में ये पैसा दिया जाए। अगर हम दौरान सरस वफात पा जाते हैं तो ये पैसा मिलेगा, वरना ये नहीं मिलेगा। हालांकि हमारी तनख्वाहों में से ये कटौती की जाती है। तो इस हवाले से अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और केपी में पैसे मिलते हैं। केपीके में तो बिल्कुल नोटिफिकेशन हो चुका है, आपको पैसे मिलते हैं। जैसे ही आप रिटायरमेंट पे जाते हैं आपको ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं। लेकिन वफाक पंजाब और सिंध की अगर बात करें तो सिंध में एक बड़ा फैसला हो चुका है हाई कोर्ट का, जो कि 21 अक्टूबर 2021 को ये फैसला हुआ और बड़ा फैसला था, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा हुकूमत को कि आप इस पर, यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रद्द नहीं किया बल्कि उसी के मुताबिक हुकूमत को आर्डर जारी किए कि आप इनको असम्बली में ले जाएं और इसका फैसला करें और इस पर कानून साजी करें। लेकिन बदकिस्मती ये देखें कि इसको 2 से 3 साल होने को हैं, 2 साल तकरीबन होने को हैं, लेकिन अभी तक वो उस पर कानून साजी ना हो सकी और कोई वहाँ पे नोटिफिकेशन ना जारी हुआ। अगर हम वफाक की बात करें तो वफाक का एक बड़ा फैसला था कि वफाक के पास ये केस गया, उसने वो बिल्कुल रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी आप भी जाएँ कानून साजी करें। अब पंजाब में सूरत हाल इस तरीके से बनी कि पंजाब में मुख्तलिफ रिटें मुख्तलिफ बेंचेस में हुई, लाहौर हाई कोर्ट बेंच में, मुल्तान में या और डीजी खान जो भी बेंचेस बने हुए थे। लेकिन हुआ ये कि तमाम जितने भी बेंचेस पर ये केस थे जीपी फंड के, उन सब को इकट्ठा कर दिया गया और वहाँ पे एक बड़ा बेंच तश्कील दे दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ पर सारी रिटें जो थी एक जगह इकट्ठी कर दी गई और वहाँ पे ये फैसला होना था। लेकिन हुआ यूं कि हुकूमत ने वो फैसला तो क्या करना था, मुलाजमीन को और तरफ लगा दिया। अब पेंशन कहीं बंद कर दी गई, पेंशन की रेशो कम कर दी गई है। पंजाब में तो आपने देखा कि 17% भी नहीं दी गई और इस तरीके से मुलाजमीन की तनख्वाहों भी नहीं दी गई। तो मुलाजमीन का जो ध्यान था वो किसी और तरफ लग गया। अब वो जो सारी रिटें पड़ी हुई हैं, आप भी मुख्तलिफ वकला की तरफ से रोज़ाना मैसेज आते हैं कि आप इस रिटों में शामिल हो जाएं और आप जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हासिल कर सकते हैं।
آپ کی استطاعت ہے تو ضرور اس میں شامل ہو جائیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ فیصلہ، اس میں تقریباً 2000 سے زیادہ ریٹیں ہوئی پڑی ہیں، 2000 سے زائد لوگوں نے اپنے پیسے دیے ہوئے ہیں ان ریٹوں کے حوالے سے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ یعنی سپر سیٹ پر جو ہے وہ بینچ بنا ہوا ہے، وہاں پہ یہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ لوگ جنہوں نے یہ اپنی فیسیں دی ہوئی ہیں وہ اپنے وکلا سے کہہ کر ان کے ریٹ لگوائیں اور اس کا فیصلہ کروائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اب اس کی صورتحال یہی ہے کہ اب جب تک ان ریٹوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلے کے بعد ان کی قانون سازی نہیں ہوتی، یہ پیسے نہیں مل سکتے۔ اور پنجاب میں، سندھ میں اور وفاق میں بالکل سیم یہ کیسز ہیں۔ سندھ والے تو پھر بھی انہوں نے فیصلہ کروا لیا، انہوں نے کہا جی قانون سازی کریں، لیکن ابھی تک پنجاب اور وفاق کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے، اور دوسری یہ ہے کہ کسی کو، میں تو یہی کہوں گا، مشورہ دوں گا کہ آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھیں، وہ جو ریٹ تھی جو KPK میں کی گئی تھی وہ چند لوگوں نے کی تھی، اور امپلیمنٹ جو تھا وہ پورے صوبہ میں ہوا اس کا۔ اسی طریقے سے پنجاب حکومت کے میں آپ بالکل ریٹ نہ کریں، جو ریٹیں ہو گئی ہیں بالکل ان کو چلنے دیں، بلکہ ان کو کہیں کہ ان کو آگے لے کے چلیں، باقی کوئی بندہ اپنا پیسہ نہ ضائع کرے۔ اور آنے والے وقتوں میں اگر اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے تو تمام ملازمین پر لاگو ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔